नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको लेके चलते हैं नोएडा, जहां पर पब्लिक एशिया की नेशनल एडिटर स्वाति वर्मा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंडित कृपाराम शर्मा के साथ बातचीत कर रही है। देखिए क्या हुई बातचीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के नोएडा के प्रत्याशी कृपाराम शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी की इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक परसेप्शन बनाया हुआ है पिछले 6 महीने से गन्ना और जिन्ना वालों ने मिलकर कि जैसे लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में चल रही हो, जबकि ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत ये है कि 2017 का यदि हम आंकड़ा उठा के देखें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़े थे। पूरे प्रदेश का मुस्लिम भी भ्रमित रहा, उसकी गठबंधन को वोट किया। नतीजा क्या निकला? गठबंधन को 20% वोट मिली। बहन जी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और 22% वोट मिली, जबकि मुस्लिम भी नहीं मिला। आज तो समाजवादी पार्टी भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है, दोनों पार्टी अलग लड़ रही हैं। और ये मुस्लिम भाइयों का भ्रम भी मिट गया था कि गठबंधन पर जाने के बावजूद भी नतीजा क्या निकला। आज मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा राकेश टिकैत जी का, जो किसानों के बड़े नेता हैं। उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक बयान दिया है और उन्होंने भी यही बात कही है कि प्रदेश के किसानों की यदि कोई सच्ची हमदर्द है, ना तो समाजवादी पार्टी है ना बीजेपी है। बीजेपी की चिंता किसानों को लेकर कितनी है, उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल से दिल्ली के मुहाने पर किसान बैठे रहे और इन बिलों की वापसी की मांग करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह नरेंद्र मोदी जी की कान पे जूं तक नहीं रहेगी। अब जब चुनाव में लगा कि सत्ता से दूर हो जाओगे, तो उन्होंने तीनों बिल वापस ले लिए। लेकिन किसानों ने कितना नुकसान उठाया? 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। उन्होंने ये कहा, राकेश टिकैत जी ने, कि एक बार मेरे पिताजी गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर लखनऊ चले गए आंदोलन करने के लिए, और जो लखनऊ पहुंचे तो बहन जी ने कमिश्नर को भेजा कि भाई जाकर बात करिए कि टिकैत जी की समस्या क्या है। कमिश्नर ने पूछा तो टिकैत जी ने कहा कि भाई हमें गन्ने का रेट बढ़वाना है, हम 20 रुपये कुंटल बढ़ाई मांगते हैं। जबकि एक आम धारणा है कि जब कोई आंदोलनकारी किसी मांग पत्र को देते हैं तो पहले इतना बढ़ा के देते हैं। बाद में ये भी पता चला कि टिकैत जी 5 रुपये पे भी मान जाते हैं, 5 रुपये प्रति कुंटल भी बढ़ता। बहन जी ने कमिश्नर को कहा कि इनको कहिए, टिकैत साहब को, कि वो अपने घर जाएं और सुबह अखबार उठाकर देखें। तो टिकैत जी वहां से चल दिए, लेकिन उनको ना ये लगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब वो रात को लखनऊ से लौटे, मेरठ जब ट्रेन पहुंची सुबह सुबह, तो उन्होंने अखबार मंगाया और अखबार मंगाकर देखकर तो 40 रुपये कुंटल के रेट बढ़े हुए मिले। तो टिकैत जी ने यही कहा कि किसानों की सच्ची हिमायती कौन है? इस नोएडा गौतम बुद्ध नगर की लाडली बेटी बहन कुमारी मायावती। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज बहन कुमारी मायावती जी के पक्ष में लोग गन्ना और जिन्ना के नारे से उठकर अपने नौनिहालों को अच्छी शिक्षा, बहनों को सुरक्षित वातावरण, भयमुक्त समाज, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, किसानों के भलाई के लिए पूरे प्रदेश का किसान, दलित, मुस्लिम और भाजपा की योगी जी की ठोको नीति से त्राहिमाम ब्राह्मण, जिसमें 2200 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की है, आज ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, किसानों का एक गठबंधन है जो बहन जी के साथ खड़ा है। नतीजे चौंकाने वाले होंगे मैडम। आप देख लेना, 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी को 4थे नंबर की पार्टी बता रहा था मीडिया या ये सर्वे एजेंसी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो चौंकाने वाला है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि इनके गन्ना और जिन्ना वालों के भ्रम में ना रहें। 280 सीट लेकर बीएसपी या इससे भी अधिक सीट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सर, अगर आप जीतते हैं, और जो कि हम चाहते भी हैं आप जीते, तो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप उठाएंगे सबसे पहले? देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नोएडा के लोगों ने एक ऐसे विधायक पर भरोसा किया 2017 में, जिन्होंने जीतने के बाद जनता से पूरी तरह दूरी बना कर रखी।
और मैं ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हमने विधायक नहीं, इस क्षेत्र की जनता ने एक शहंशाह के बेटे को चुन लिया, जो पूरे 5 साल जनता से मिलना तो अलग, बात करने में भी अपनी तौहीन समझते थे। और उसका जो हमारे क्षेत्र की जनता को नुकसान हुआ वो ये हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में जो नोएडा में विकास कार्य हुए वो सारे दम तोड़ गए। आज शिक्षण संस्थाओं का बहुत बुरा हाल है। जो 5-5 इंटर कॉलेज बनाए, जहाँ 6-6 हजार बच्चों के एडमिशन की क्षमता थी, वहाँ 800 की सीमांकन कर दिया गया। हॉस्पिटल, एक ऐसी भद्दी तस्वीर हमारे सामने आई, बहन जी के द्वारा बनाए हुए मल्टीपल जो हॉस्पिटल हैं, जो दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के समकक्ष हैं, वहाँ एक हमारी बहन कोविड की दूसरी लहर में सीएमओ के पैर पकड़ कर कहती है कि सीएमओ साहब एक रेमडेसिविर दे दीजिए, मेरे बेटी की जान बच जाएगी। और निर्लजता से सीएमओ जो है उसको धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि जो कल दिखाई दी आप तो जेल भिजवा दूंगा। दुर्भाग्य से रात को 12 बजे के आसपास उसके इकलौते बेटे की जान चली गई। ये सारी चीजें, विधायक जी का कोविड में कहीं अता पता नहीं था, कोई टेलीफोन नंबर तो उसका आज भी किसी के पास नहीं है। और मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि उस पार्टी के सांसद के पास भी विधायक का नंबर नहीं है। ये समस्या इस क्षेत्र में रही है और मेरे जीत में सबसे बड़ी जो सहायक भूमिका निभाई है वो विधायक जी की उदासीनता से लोग जो परेशान हैं वो बहन जी के विकास कार्यों को देखते हुए मुझे समर्थन दे रहे हैं। मेरे 30-32 सालों का जो पॉलिटिकल कैरियर है, जिसमें मैंने लोगों के साथ मिलकर काम किया है, उनका भरोसा मेरे ऊपर है और मेरी जीत हो रही है। निश्चित रूप से मुझे हर जाति और वर्ग का समर्थन मिल रहा है। बहन जी की इस खोज को, जो मुझे कांग्रेस से खोज कर उन्होंने टिकट दिया, मैं दाद देना चाहता हूँ और अभिनंदन करना और दिल की गहराइयों से मैं अभिवादन करना चाहता हूँ बहन जी का, कि उन्होंने एक आंकड़ा जो दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और मेरे 32 साल के कार्यकाल में सर्व समाज में मेरा का जो सानिध्य मुझे मिल रहा है, इसकी जो सोच बनाकर मुझे भेजा है, वो निश्चित रूप से मैं एक लंबी लीड के साथ जीत की ओर अग्रसर हूँ। सर, युवा वर्ग के लिए क्या पार्टी करेगी, आप क्या करेंगे युवा वर्ग के लिए? देखिए, बहन जी का पूरे प्रदेश में विकास कार्य करना एक लक्ष्य है और उनका एक नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैंने देखा है कि उस नारे को जमीन पर उतारा है उन्होंने। मैं नोएडा में निश्चित रूप से, मेरे पास एक योजना है, मैं भरपूर प्रयत्न करूंगा। मुझे अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का सानिध्य मिला। उनके साथ हमारे 1.5-2 साल की लंबी किसानों की जो लैंड लूजर्स हैं यहाँ, उनके बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, बड़ी लंबी वार्ता हुई और इस सिद्धांत पर हम इस बात पे सहमत हुए तिवारी जी कि यहाँ नोएडा में जिन किसानों की जमीन गई है उनके बच्चों को रोजगार कैसे मुहैया हो। तो उन्होंने कहा कि हम यमुना के किनारे चिल्ला रेगुलेटर से लेके और स्नेही कोंडली तक और हिंडन के किनारे छजारसी से लेकर तुगलपुर तक हम जितनी इस क्षेत्र में इंडस्ट्री पनपेंगे उतने ही 1-1 हजार मीटर के डेयरी के प्लॉट देंगे और हम डेयरी को उद्योग का दर्जा देंगे। एक डेयरी में उन्होंने कल्पना की थी कि 40 से 50 गौ माताओं की पालन होगा, उनका दूध का उत्पादन होगा और एक डेयरी में 10 से लेकर 20 तक हमारे नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा। तो उनका उस समय 5000 के आसपास इंडस्ट्री थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि 10,000 की इंडस्ट्री होंगी तो 10,000 हम डेयरी के प्लॉट लगाएंगे, प्लॉट देंगे, आवंटन करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा, हालांकि अब ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 32 साल पुरानी, 1988 की बात कर रहा हूँ, 33 साल पुरानी, लेकिन अभी भी प्रयास करूंगा और मैं इसे कोशिश करूंगा तो इसमें 2 लाख लोगों को रोजगार यहाँ नोएडा में मुहैया कराया जा सकता है। इसके इतर भी मैं नोएडा प्राधिकरण, जिला प्रशासन से मिलकर सुनिश्चित करूंगा यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में यहाँ एक कोटा फिक्स हो, जो हमारे नोएडा की यूनिवर्सिटी से, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से जो डिग्रियां लेकर हमारे बच्चे जाते हैं, जो देशों विदेशों में भी आज धूम मचा रहे हैं, 80-80 लाख 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नोएडा में मिले, जॉब मिले, ये भी मेरा प्रयास होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या आप आगे क्या करेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहन कुमारी मायावती जी ने अब से 40 साल पहले
जब देश का वातावरण इतना खुला नहीं था महिलाओं के लिए, इतने रास्ते नहीं खुले हुए थे, तब बड़ा संघर्ष किया और दलित के घर में जन्म लेकर सड़क पर उतरी, बहनों को विश्वास दिलाया और मुख्यमंत्री करके बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की महिला आदि शक्ति, महिला शक्ति ये भरोसा करती है कि बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो भयमुक्त समाज किसी अपराधी की, किसी मनचले की, किसी समाज विरोधी तत्व की हिम्मत नहीं कि वो किसी महिला की तरफ आंख उठाकर देख ले। मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कानून के द्वारा कानून के राज की स्थापना होगी, भयमुक्त समाज होगा और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। बहनों को फिर वही भरोसा जगाएंगे जो बहन जी के टाइम में था। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। के लिए। और आपने भी बहुत बहुत मौका दिया और अपने रेपुटेड चैनल में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत पब्लिकेशन परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप भारी बहुमत के साथ जीते हैं और नोएडा को और खूबसूरत और अच्छा बनाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देश दुनिया चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पब्लिकेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।